रहमान एक अमीर आदमी था। वो एक बड़े से घर में रहता था। उसकी बीवी अस्मा बहुत ही रहमदिल इंसान थी। अस्मा पहले उस्तादा हुआ करती थी। उसे बच्चे बहुत प्यारे थे। उनके 5 बच्चे थे, 3 बेटे मकीब, मनीर और छोटा सा अजान, और 2 बेटियां फरीजा और नादिया। रहमान अपने खानदान को बहुत प्यार करता था। वही इसकी सारी दुनिया थे। इनका घर हमेशा खुशियों से भरा रहता था। हर कोने में हिंसी की गूंज सुनाई देती थी। बच्चे बाग में खेला करते थे। उनकी हिंसिया और खेल की आवाजें पूरे महल्ले में गूंजती थी। इस्मा मजेदार खाना पकाती थी। इसके हाथों का जायका सबको बहुत पसंद था। रात के खाने के बाद रहमान कहानियां सुनाया करता था। इसकी कहानियां सुनकर बच्चे खुशी से झूमाठते थे। फरीजा और नादिया को गाना गाने का बेहद शौक था। वह दोनों मिलकर गाती थीं और सबको महसूस करती थीं। उनकी आवाजें ऐसी थीं जैसे कोई पर नंदा गाना गा रहा हो। उनकी गायकी में एक खास जादू था। मक्की बावर मनीर हमेशा शरारतों के लिए तैयार रहते थे। उनकी शरारतें सबको हंसने पर मजबूर कर देती थीं। छोटा आजान, जो सबसे छोटा था, सबके चेहरों पर मुस्कुराहट ले आता था। उसकी मासूमियत सबको को बहुत प्यारे लगती थी। खानदान की जिंदगी बहुत अच्छी थी। वह सब मिलकर हर लम्हे को खुशियों से भर देते थे। वह सब मुतमईन थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इनका प्यारा और इत्तेहादाना की सबसे बड़ी ताकत थी। एक दिन रहमान के कारोबार में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। वह बहुत परेशान हुआ। उसके चेहरे पर फिक्र केलकेरे साफ नजर आ रही थी। उसने पहले कभी ऐसी मुश्किल का सामना नहीं किया था। उसके दिल में खौफावर बेचैनी ने घर कर लिया था। वह चिपच पर हंसने लगा। उसकी खामोशी में एक गहरी यादासी छिपी हुई थी। अस्मा ने उसकी की फीत में तब्दीली महसूस की। उसने देखा कहर हमाना वो पहले जैसा नहीं रहा। उसने रहमान से पूछा क्या हुआ है। उसकी आवाज में फिक्र और मोहब्बत झलकर ही थी। रहमान ने इसे नुकसान के बारे में बताया। उसने तफसील से अपनी परेशानियों का जिक्र किया। अस्मा ने गौर से उसकी बात सुनी। उसने हर लफ्ज को ध्यान से सुना और समझा। उसने रहमान का हाथ अपने हाथ में लिया। उसके लम्स में एक तसलिया और हौसला था। उसने कहा कि फिक्र ना करो, हम मिलकर इस मुश्किल का सामना करेंगे। उसके अल्फाज में एक मजबूती और यकीन था। बच्चों ने भी घर में तनाव महसूस किया। वो जानते थे कि कुछ ठीक नहीं है और उनके चेहरों पर फिक्र केलकेरे नुमायां थी। उन्होंने अपने वालिद की अदासी देखी। रहमान, जो हमेशा मजबूत और खुश मिजाज रहता था, अब खामोशावर परेशान नजर आता था। फरीजा और नादिया ने अपनी वालिद घर के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया। वह जानती थे कि हनकीमा को मदद की जरूरत है, इसलिए उन्होंने सफाई और खाना पकाने में इसका साथ दिया। मकीबावर मनीर ने पार्ट टाइम नौकरियां शुरू कर दें। वह स्कूल के बाद मकामी दुकानों में काम करते थे ताकि कुछ पैसे कमा सकें और घर के अखराजात में हिस्सा डाल सकें। वह अपने खानदान की मदद करना चाहते थे। हर कोई अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि घर का माहौल बेहतर हो सके। छोटा जान हालांकि इतना छोटा था कि समझ नहीं सकता था, लेकिन वो हस्ब को खुश करने क्या कोशिश करता था। हाँ, इसकी मासूम मुस्कुराहट और खेलने की आदत सबके चेहरों पर मुस्कुराहट ले आती थी। वह अपने वालिद को गले लगाता और उनके लिए गीत गाता था। इसके मासूसू मानहा गीतर हमान के दिल को सुकून पहुंचाते थे। अपने बच्चों की कोशिशों को देखकर रहमान का दिल पिघल गया। उसने महसूस किया कि उसके बच्चे कितने प्यारे और ख्याल रखने वाले हैं, और उसकी आंखों में आंसू आ गए। सबके ताउन से रहमान ने दोबारा हिम्मत की। उसने दिन रात मेहनत की। आहिस्ता आहिस्ता उसका कारोबार फिर से चल पड़ा। खानदान की मुश्तरका कोशिशें रंग लाई। मुश्किल का वक्त गुजर गया। रहमान को अपने खानदान पर फख्र था। उसने एक कीमती सबक सीखा था। उसने सीखा कि प्यार और इत्तेहाद से कोई भी मुश्किल पर काबू पाया जा सकता है। रहमान और अस्मा के खानदान की कहानी हमें एक अहम सबक देती है। ये हमें बताती है कि खानदान ही सबसे बड़ी ताकत है। खुशी हो या गम,
खानदान हमारे साथ खड़ा होता है। मोहब्बत, इत्तेहाद और तफहीम एक खुश खानदान की बुनियाद है। रहमान की खुशहाल कहानी हमें याद दिलाती है कि अपने प्यारों की कदर करें और जिंदगी के चैलेंजेस का मिलकर सामना करें।